सुनाओ सीडीएसएल लिमिटेड अब देखिए 1273 रुपए 90 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिली है। एंड आफ्टर Q4 जो एक अनुमान था कि अच्छे नंबर निकल कर आएंगे, खराब नंबर आ गए। एंड खराब नंबर के बाद 4% का डिस्काउंट आपको सवेरे सवेरे देखने मिल रहा है। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। इस स्टॉक में क्या अब यहाँ पर कोई भी रिटर्न बनने वाला नहीं है या फिर यहाँ पर तुरंत ही शामिल करें, क्योंकि सीडीएसएल अब बॉटम बना चुका है एंड यहाँ से आपको रिटर्न ही रिटर्न देने वाला। क्या सीडीएसएल को पोर्टफोलियो से निकाल दें, क्योंकि अब आगे चलकर सीडीएसएल कोई भी रिटर्न आपको देने वाला नहीं है। तो अभी आप सोच रहे हो क्या ओजी बात कर रहे हो, ये तो सदाबहार स्टॉक है, रिटर्न ही रिटर्न बनेगा, भले धीरे धीरे ही सही लेकिन रिटर्न बनेगा, क्योंकि इनका काम हमेशा चलते रहना है। बिल्कुल सही बात है, चलते रहना है। 8 करोड़ डीमेट अकाउंट है मेरे पास, 4 डीमेट अकाउंट है जिनमें से 3 मैंने सिर्फ और सिर्फ वो पैसा 400 रुपये जो मिलता है ना अकाउंट ओपनिंग का, उसके लिए ओपन करवाए थे, बाकी एक ही यूज़ करता। अब ऐसे आप अनुमान लगा लीजिए तो एक्टिव जो अकाउंट होंगे ऑलमोस्ट यहाँ पर ना आपके सामने 4 से 5 करोड़ ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर देखें तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने मिलती है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 करोड़ ही डीमेट अकाउंट है, ये 20 करोड़ में जब एक्टिव डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट होंगे तो आप सीडीएसएल का एक अनुमान लगाइए कितना यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करेंगे। तो अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो सब कुछ ठंडा महसूस हो रहा है। सही बात है आपका कि ये सदाबहार स्टॉक है, ये बनेगा, ये आगे चलकर हीरो बनेगा, लेकिन अभी का जो कंडीशन है उस हिसाब से सारी चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। तो अभी जो 8 करोड़ का डीमेट अकाउंट का नंबर है वो जब 20 करोड़ में कन्वर्ट होगा तब तक आप क्या इसमें होल्ड कर पाएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ये आप अपने आप से पूछिए। बट अभी करेंटली हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो गिरावट स्टार्ट हुई है वो 2000 रुपये से हुई है। ऑलमोस्ट आप देखें कि 1000 या 1050 के आसपास, जब मैं आपके सामने सीडीएसएल के ऊपर बात करता था कि यहाँ पर बॉटम बनेगा एंड आपका स्टॉक यहाँ से घूमेगा लेकिन कुछ वक्त के लिए घूमेगा, वो वैसा ही होता हुआ नजर आया। अगर आपको याद हो, मैं पिछले महीने बात कर चुका हूँ इसके ऊपर, तो वो सारी चीज़ें वैसे ही होती हुई नजर आई हैं। बट अभी जो है ना क्वार्टरली जो नंबर्स हैं वो लगातार ड्रैग करते जा रहे हैं। 3 क्वार्टरली नंबर्स आ चुके, तीसरा ये नंबर था वो ड्रैग किया है। एंड ऐसे में आपका जो है ना ये गिरावट ये जो हुई है ऊपरी स्तरों से वो एक हाई वैल्यूएशन के चलते भी हुई है। एंड अब जो दिक्कत आ रही है वो क्वार्टरली नंबर्स में आ रही है, क्या ये 1050 का लो भी टूटेगा? तो सच पूछिए तो किसी से भी अगर आप पूछेंगे ना कि कौन सा स्टॉक खरीद ले, सीडीएसएल का नाम जरूर ले देगा। सीडीएसएल खरीद लीजिए, डिपॉजिटरी स्टॉक है, आप खरीद लो, अच्छा चल जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे एफआईएस और डीआईएस का कहना कुछ और ही है। आप जरा देखोगे ड्रास्टिकली यहाँ पर होल्डिंग घटाई है। दिसंबर 2023 से 18% की होल्डिंग घटकर 11% रहेगी। बीच में बढ़ी हुई थी, दिसंबर 2024 में 17% पहुंचाई थी, 13.77% से एकदम से बढ़ाकर एंड एकदम से कम कर दिया। ये खेल चल रहा है एफआईएस का, यानी कि एफआईएस का अगर हम समझें तो अपना होल्डिंग जो है वो सीडीएसएल से निकाला है अच्छे खासे तरीके से। उससे भी ज़्यादा अच्छे खासे तरीके से आप देखेंगे जून 2024 में आपका 24.92%, ऑलमोस्ट 25% राउंड फिगर में मान लें डीआईएस की होल्डिंग थी, वो घटाकर 15.41% रह गई है। 10% का होल्डिंग कम कर दिया। ये क्यों कर दिया? कुछ तो यहाँ पर एक भापने वाली बात आती है ना, जब से सेबी ने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आई है, हर चीज़ हर ट्रेडर का बुरा हाल है। छोटे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, जिसके पास पैसा नोट है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो छोटे ट्रेडर जो है ना, स्मॉल ट्रेडर, कुछ एग्जिट करके कुछ बचे हुए हैं, वो भी एग्जिट कर जाएंगे। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत पेन है इस मार्केट के अंदर। तो ये पूरी बात आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक का होल्डिंग जो है ना सबसे ऊपर 58.25% पर पहुंच चुका है। अब आप एक कर लीजिए बात, पब्लिक का भरोसा ज़्यादा है कंपेयर टू प्रमोटर, एफआईएस एंड डीआईएस। ये चल रहा है सीडीएसएल के अंदर। तीसरा क्वार्टर है, 322 करोड़ का हाईएस्ट सेल था सितंबर 2024 में। दिसंबर और मार्च ये हाल है, 322 से सीधा 224 करोड़, ये आपका हाल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 200 करोड़ से घटकर 109 करोड़, ऑपरेटिंग मार्जिन आपका 62% से घटकर 49%। एंड बॉस, मैं आपको लाख बार बता चुका हूं, जब तक अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ नहीं आएगी आपके स्टॉक में दम नहीं आएगा। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, 7.75 का ईपीएस था, वो घटकर आपका 4.80 रह गया। आपका लगातार पी रेशियो में बढ़त आ रही होगी, लगातार ये स्टॉक महंगे ही हो रहा है। तो ये बात कौन यहाँ पर याद दिलाएगा? कब तक यहाँ पर ना भागते रहेंगे इन सभी चीज़ों से? पड़ोसी की बात कब तक सुनोगे? तो ये बात यहाँ पर आ जाती है।
162 करोड़ से सीधा 100 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी रह गई है। ब्रोकरेज कंपनी हो या फिर डिपॉजिटरी कंपनी हो, सबके बहुत बुरे हाल है। क्या ये आगे और बुरे हाल होंगे? हो भी जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं है। वो मोतीलाल ओसवाल का रिजल्ट आया क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 2000 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल घटकर 1100 करोड़ ही रह गया। ठीक है ना, ये हाल है ब्रोकरेज कंपनी। मतलब प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी थी, अचानक से लॉस मेकिंग कंपनी हो गई है वो क्वार्टर, उसकी यहाँ पर ना बहुत बुरा हाल है। तो आप समझ लीजिए कि अभी ना बिल्कुल भी हाल जो है ना वो चौकस नहीं है किधर भी। मैं तो यही कहूँगा एंड लास्ट, अगर निचले लेवल पर और मिले तो बाय करने का देखिएगा। CDSL आप जो है ना वो क्वांटिटी आप इकट्ठा कर सकते हैं आगे के लिए। आपको एकदम से झटके में रिटर्न दे जाए ये शायद पॉसिबिलिटी ना होगी, क्योंकि जब तक ना ये आपका टेक्निकल नहीं फंडामेंटल बेसिस पर सारी चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक यहाँ पर ना चीज़ें एकदम से बदलेंगी नहीं। आपका यहाँ पर उछाल और गिरावट होती रहेगी। ये तो टेक्निकल बेसिस पर काम है, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन जो होल्ड कर रहा है स्टॉक, उसको क्या चाहिए रहेगा? उसको चाहिए रहेगा कि भाई कंटिन्यू यहाँ पर परफॉर्मेंस बनी रहे इनके रिजल्ट में, ताकि एक सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर ना आपको रिटर्न जनरेट करके ये देता रहे। इससे बढ़िया और कुछ बात कोई नहीं कर सकता। एंड जो मैंने आपसे करी है वो बात आप मान लीजिए, ज़्यादा बेहतर। अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पर है, आप देखोगे तो यहाँ पर 1252 रुपये, ये रेंज मैंने आपको सजेस्ट करी थी एक बार बहुत पहले, 1295 1252 रुपये। ये लोअर लेवल पर आ चुका है, थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा है 1252 से ही। अगर ये 1252 के नीचे गया तो फिर आपका जो मूविंग एवरेज आ जाता है, ये ग्रीन लाइन, ये है आपका 1205 रुपये पर। ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज 1205, यानी कि इस स्टॉक के अंदर अभी हाल फिलहाल में 1240 मान के चलिए, 1252 है वैसे, 1240 और 1205 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 1205 के नीचे अगर काम करेगा तो फिर यहाँ पर एक ड्रैग आएगा, ये अभी मैं आपको बताकर जा रहा हूँ। बाकी ऊपर ही यहाँ पर ना सब कुछ सही चल रहा था, ऑलमोस्ट यहाँ पर ना ये गैप फिल होना था। आगे होगा या नहीं होगा पता नहीं है, बट मैं फंडामेंटल बेसिस की बात करूँ तो फंडामेंटल बेसिस पर अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एंड सिर्फ जो बढ़ रहे हैं होल्डिंग में वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर देखने को मिल रहा है, क्योंकि CDSL के अलावा कोई और नाम उनको देखने को मिलता नहीं। मार्केट में बहुत सारे नाम है, मेरे ख्याल से आप उधर की तरफ भी जाइए, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर बस आप क्वांटिटी इकट्ठी करिए, एकदम से कोई जनरेट यहाँ पर ना रिटर्न आपको मिल जाए, ये शायद पॉसिबिलिटी ना होगी कि अचानक से CDSL 2000 पार कर जाए, नहीं हो पाएगा, शायद मुश्किल है। ठीक है ना, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल देखने को मिलता है। आपके सामने क्वार्टरली नंबर्स है तो वो आपको बता रहे हैं हाल काफ़ी ख़राब है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा। पोर्टफोलियो जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि भाई 4 करोड़ के आसपास, 4-5 करोड़ के आसपास एक्टिव अकाउंट, इनको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। जब ये ना एक्टिव अकाउंट 4 टाइम 5 टाइम बढ़ जाएगा, जो कि होगा आगे चलकर, जब ये 4 to 5 टाइम बढ़ जाएगा ना, आप इनकी तब अर्निंग देखेगा, तब उनकी वैल्यूएशन देखेगा। तो ये ना स्लो रनर है, फास्ट रनर नहीं है, स्लो रनर है, ये बात आप समझिए। तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखिए, बट क्वांटिटी इकट्ठी करती रहिए, एकदम से आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। एंड अभी आपका टेक्निकल बेसिस पर ये आपके सामने रहा 1240 और 1205, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1205 या 1200 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, 1-2 दिन वहाँ पर रहता है, तो फिर कहीं ना कहीं गिरावट एक स्टार्ट हो सकती है। वो वापस से 1050 तक जाएगी पता नहीं, सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के बाद, तो धन्यवाद दोस्तों।